हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के 3 जून के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। यहां पे किस तरीके की पोजीशन कल के दिन के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, इस चीज पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छी खासी तेजी का माहौल मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कहीं बंद होता हुआ दिखाई दिया। 9,980 का जो लेवल है वहां पे जाके हमारी निफ्टी की आज के दिन की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग है। 10,000 के करीब हम आज के दिन के हाई बनाते हुए दिखाई दिए। 9,995.6 का आज का दिन का हाई बनता हुआ दिखाई दिया। 9,824 का आज का लो था, जहां से हमने एक बार एंट्री ली और उसका लगातार यहाँ पे मार्केट ने नीचे से एक अच्छी खासी तेजी का माहौल दिखाया। और दिन में कहीं पे भी कोई ज्यादा बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला निफ्टी में। और खासकर मार्केट अब 10,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या वो रेजिस्टेंस टिकेगा? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार मार्केट ने हर एक रेजिस्टेंस लेवल को डिसाइसिवली पार किया है, तो इस बार ये देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पे 10,000 जो है वो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा कि नहीं। लेकिन आज के दिन की अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व यहाँ 9.5% तक उछलता हुआ दिखाई दिया। जी लिमिटेड में भी 9% की अच्छी खासी तेजी रही। 8% से ज्यादा बजाज फाइनेंस का शेयर यहाँ पे उछलता हुआ दिखाई दिया। कोटक बैंक में भी 7.5% से ज्यादा तेजी रही और 7.5% के आसपास यहाँ पे टाटा मोटर्स भी जाता हुआ दिखाई दिया। 100 रुपए के करीब अब टाटा मोटर्स का स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं कोल इंडिया की बात करूं, 3.5% के आसपास की गिरावट कोल इंडिया में रही। मारुति सुजुकी में भी 1.87% की गिरावट देखने को मिली। बीपीसीएल में भी 1.4% की गिरावट रही। आईटीसी में भी 1.25% की यहाँ गिरावट देखने को मिली और 1.25% गिरावट डॉक्टर रेड्डीज में भी देखने को मिली। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे कल के लिए निफ्टी के सीधे ऑप्शन चेन डेटा पे कि किस तरीके के यहाँ निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा बन रहा है दोस्तों पुट साइड में किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो है 9800, जो कि अब आपके लिए निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। 10,80,000 शेयर आज के दिन जुड़े हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर किसी पुट में ऐड हुआ है तो वो यही हुआ है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। 21,73,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको आसपास के स्ट्राइक प्राइस पे यही दिखेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ अब काम करता हुआ दिखाई देगा 9800, यानी कि जब तक 9800 नहीं टूटेगा तब तक नई गिरावट की आशंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और ठीक उसी तरीके से 9900 के भी पुट की बात करें तो 10,17,000 शेयर आज के दिन यहाँ जुड़ते हुए दिखाई दे। टोटल 14,94,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ है, यानी कि 98 से 9800 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं तो 9700 के पुट पे भी 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। 9600 के पुट पे भी मैं बात करूं तो ये 15,39,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 9500 के पुट की बात करें तो इसमें भी लगभग 18,58,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना है। कुल मिला के अगर सभी पांचों स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 70 से 80 लाख शेयरों के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आपको इन 5 स्ट्राइक प्राइस में देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। 9800 मेरे हिसाब से इस हफ्ते के लिए यहाँ पे मार्केट बचाने की जो कोशिश है वो शायद आपको करता हुआ दिखाई दे। तो पुट साइड में जो आपकी रेंज होगी 9800 डाउन साइड में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दर्द जिसके लिए है वो है कॉल राइटर्स के लिए, जो कि हर एक लेवल पे इस पिछले हफ्ते से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरीके से उनके पैसे जो है वो अब वाइप आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9500, 9600 और फिर अब जाके 10,000 के करीब अब मार्केट आ चुका है। और 10,000 के कॉल पे कॉल राइटर्स जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और ये एक आखिरी उम्मीद है कॉल राइटर्स के लिए, जहां पे आज के दिन इन्होंने 5,24,000 कॉल राइट किए। यानी कि यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये एक आखिरी लेवल है कॉल राइटर्स की उम्मीद के लिए कि अगर कॉल राइटर्स 10,000 का लेवल बचा लेते तब तो ठीक है। लेकिन अगर 10,000 का लेवल कल डिसाइसिवली पार हो जाता है या फिर परसों भी पार होता है तो जो एक्सपायरी होगी वो सीधा आपको 10,200 के आसपास तक दिखाई दे सकती है। यानी कि इसके बाद सीधे 200 पॉइंट हम ऊपर जा सकते हैं। 200 पॉइंट का जो गेन है वो निफ्टी में आपको साफ देखने को मिल सकता है।
क्योंकि 14,81,000 शेयरों का फिर जो ओपन इंटरेस्ट है थोड़ा बड़ा, वो आपको सीधा 10,200 पे दिखेगा। 3,18,000 शेयर आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन जुड़ते हुए दिखाई देंगे। 10,100 पे 10 लाख शेयरों का एक ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है, लेकिन वो उतना बड़ा खास नहीं है, क्योंकि ये 25 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है 10,000 के कॉल पे, ये सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा, और अगर रेखा पार होती है तो फिर मार्केट में 100-200 पॉइंट की और शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बाइंग का सिलसिला जो है वो चालू होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको जो निफ्टी है वो 10,200 तक आराम से आते हुए दिखाई देगा। उस कंडीशन में फिर 10,000 के कॉल राइटर्स फिर बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। तो 10,000 से लेके 9,800 एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लाइन आप मान सकते हैं इस हफ्ते के लिए, और कल के लिए भी खासकर यहाँ पे, कि कल हो सकता है अगर मार्केट कंसोलिडेट करे 10,000 के आसपास कहीं, तो आपको मार्केट 9,800 से 10,000 की रेंज में दिख सकता है। लेकिन 9,800 टूटने के बाद एक फ्रेश मंदी होगी, और 10,000 अगर टूट गया तो एक जबरदस्त आपको 100 से 150 पॉइंट की शानदार तेजी आपको निफ्टी में और कल के दिन देखने को मिल सकती है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी रेंज होगी। और पूरे हफ्ते की, इस हफ्ते की एक्सपायरी की रेंज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी जो है वो 9,800 से लेकर के 10,200 के आसपास के बीच कहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है वो ये 10,000 का ही दिखाई दे रहा है, जहां पे एक्सपायरी होने के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन बन रही है, वो कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है 10,000 के, जिन्होंने स्ट्रेडर शॉर्ट किया होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ 10,000 के आसपास ही यहाँ पे मार्केट को एक्सपायर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके की परफॉर्मेंस होती हुई दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे जो है अच्छा परफॉर्म आज के दिन करता हुआ दिखाई दिया। 20,500 के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे लगातार निफ्टी को थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी ने भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। और आज के दिन भी अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो जो 20,000 का लेवल था, जो कि थोड़ा रेजिस्टेंस वाला लेवल था, यहाँ पे 20,000 के कॉल पे आप सबसे पहले नजर डालिए। 3,11,000 शेयरों की अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी 20,000 के कॉल पे। जिन्होंने 20,000 की कॉल राइट करके रखी थी वो सारे के सारे आज फंसते हुए दिखाई दिए और अपनी पोजीशन इन्होंने काटते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं 20,500 के कॉल पे भी 11,000 शेयरों की अनवाइंडिंग हुई, यानी कि 20,500 के कॉल वाले भी अब सेफ फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी 4 लाख शेयरों की एक अच्छी खासी पोजीशन यहाँ बनी हुई है। तो 20,500 में कहीं ना कहीं मार्केट को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अब 20,000 का जो पुट है वहां पे टोटल ओआई जो है 6,80,000 शेयरों का हो गया, और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है 20,000 के आसपास कहीं ना कहीं। और 3,09,000 शेयर जो है वो आज ही जुड़े हैं, यानी कि अब माना जाए तो इस हफ्ते यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए 20,000 का जो लेवल होगा वो अब एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। जब तक अब 20,000 के हम ऊपर हैं तब तक हम तेजी में हैं, और अगर 20,000 के नीचे जाएंगे तब मंदी का पहला ट्रिगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 20,500 के पुट पे कोई खास अभी राइटिंग देखने को नहीं मिली। 1,55,000 शेयर राइट हुए, टोटल 2,12,000 शेयरों को ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी इतनी बड़ी पोजीशन यहाँ फिलहाल दिखाई दे रही है, इसलिए 20,000 का लेवल ही आपके लिए बैंक निफ्टी में डू और डाई का लेवल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कॉल में जिस तरीके से अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, पोजिशन जो शिफ्ट हो रही है वो सीधा 21,000 के आसपास आपको अब होती हुई दिखाई देगी। तो 21,000 में सबसे पहला रेजिस्टेंस लगेगा। 7.5 लाख शेयरों की एक बड़ी पोजीशन बनी है, और 1,57,000 शेयर आज के दिन यहाँ ऐड हुए, यानी कि उन्होंने, जिन्होंने भी यहाँ 20,000 और 20,500 पे अपनी पोजीशन काटी है, हो सकता है वो 21,000 या 21,500 की तरफ अपनी पोजीशन जो है वो शिफ्ट करते हुए दिखाई दें, क्योंकि उनको यहाँ पे तो लॉस होता हुआ जरूर दिखाई दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन काटी है। और ये अनवाइंडिंग साफ दर्शा रही है कि मार्केट में इस हफ्ते की जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो भी मार्केट ऊपर की तरफ मान के चल रहा है, और कहीं ना कहीं 20,500 से लेके 21,000 के आसपास तक आपको बैंक निफ्टी में भी कल के दिन यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी भी 10,000 का लेवल पार करता है तो डेफिनेटली फिर बैंक निफ्टी भी 21,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग स्टॉक जो है वो थोड़े अंडर परफॉर्मर थे, हालांकि कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पे बैंक्स और अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं, या यहाँ पे ये हफ्ता अब कहीं ना कहीं 20,000 से 20,500 के आसपास निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंक निफ्टी के लिए भी होता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी की पूरी रेंज की बात कर ले अगर, तो यहाँ पे 20,000 से 21,000 का ही रेंज है जहाँ पे आपको ये एक्सपायरी का सेशन देखने को मिलेगा। और सबसे बेहतरीन लेवल तो आपको काम करने के लिए, अगर एक्सपायरी आपको ट्रेड करनी है, तो 20,500 का स्ट्रेडल जो है उसे शॉर्ट करने में सबसे बेहतरीन पैसा आपको बनता हुआ शायद दिखाई दे सकता है, अगर मार्केट इन्हीं रेंज के बीच में कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आप देख सकते हैं
260 रुपए जो है वो आपको पुट में मिल रहे हैं 20-500 के पुट बेचने पे, और 350 रुपए जो है लगभग 360 रुपए वो आपको कॉल बेचने में भी मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे राउंड फिगर अगर मैं इसकी क्रेडिट गिनता हूँ तो 600 रुपए की क्रेडिट आपको यहाँ पे टोटल आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आप 19,900 से लेके 21,100 के बीच आप जाओगे। यानी इसके बीच कहीं पे भी मार्केट इस हफ्ते बंद होता है थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, तो आपको कोई लॉस होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं देगा। और अगर इसके बीच मार्केट 20-500 के आसपास आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो ये स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी जो है वो आपको सबसे बेहतरीन मुनाफा देखने को दे सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो आईवीस चल रही है वो आप नजर डालिए, 52 की आईवीस चलती हुई दिखाई देगी आपको यहाँ पे 20,500 के पुट पे, और यहाँ पे 48 की आईवी चल रही है आपकी 20,500 के कॉल पे। तो आईवी आपको सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पे आपको 500-600 पॉइंट का खास अंतर आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन 19,900 के नीचे और 21,100 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो आपको आपकी पोजीशन से फिर एग्जिट करना होगा, छोटे मोटे स्टॉप लॉस को काट के यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। लेकिन अगर ये पूरा हफ्ता मार्केट यहाँ पे गुरुवार तक 21,100 से 19,900 के बीच निकालेगा तो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल पोजीशन बैंक निफ्टी में आसानी से बनाई जा सकती है, और एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो निचले लेवल से हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ रुकने की कोशिश कर सकता है 21,000 के आसपास इस हफ्ते में। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए साथ लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।